आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, इस विषय को परमेश्वर के वचन से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज हम लोग दोष लगाना एक आम सी बात हो गई है। चाहे हम लोग पति पत्नी या परिवार की बात करें, चाहे हम लोग समाज की बात करें, चाहे हम लोग अपने ऑफिस की बात करें, चाहे हम लोग बच्चों की बात करें, हर एक जगह पर, चाहे हम लोग पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति में भी एक दूसरे के ऊपर, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर दोषारोपण करती है। परिवारों में हम लोग इस बात को देखते हैं कि पति पत्नी के ऊपर दोष लगाता है, पत्नी पति के ऊपर दोष लगाती है। बच्चे, अगर उनके बीच में लड़ाई हो गई तो एक बच्चा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, वो दूसरे बच्चे के ऊपर दोषारोपण करता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, दूसरे वाले बच्चे की गलती थी। तो दोष लगाना एक आम सी बात आज हम लोग मानव स्वभाव में देखते हैं। लेकिन ये स्वभाव जो शैतान का स्वभाव है, बाइबल इस विषय में हमें बताती और सिखाती है। बाइबल कहती है कि शैतान भाइयों के ऊपर यानी विश्वासियों के ऊपर दोष लगाता है और ये उसका स्वभाव है। लेकिन ये मानव स्वभाव में ये दोषारोपण कब से आ गया, कैसे आ गया, इसको हम लोग इस वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इंसान एक दूसरे पर दोष क्यों लगाता है? इसकी शुरुआत पाप के आने से हुई। हम लोग पाप के बारे में जानते हैं, बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि अदन की वाटिका के अंदर जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने से मना किया था, शैतान के भरमाने से उन दोनों ने उस फल को खाया। तब से उनके जीवन में पाप आया, मृत्यु आई और उसी के परिणाम स्वरूप हम लोग इस बात को देखते हैं। ये स्वभाव भी जो शैतान का स्वभाव था, जो सांप का स्वभाव था, ये इंसान के अंदर प्रवेश कर गया और तब से इंसान क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा है। तो बाइबल हमें और इस विषय में क्या बताती है, क्या सिखाती है, आइए हम लोग उसको और डिटेल में जानें। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसके 12 और 13 वचन में हम लोग इस बात को देखते हैं। जब आदम और हव्वा ने सर्प के बहकावे में आकर उस फल को खा लिया, तो उसके बाद के वचन यहाँ पर बताए गए हैं। परमेश्वर ने आदम से पूछा कि क्या तूने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया है? तो आदम ने यहाँ पर बताया है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तो आदम यहाँ क्या कर रहा है? आदम अपनी उस जो गलती है, उस गलती को मानने की बजाय आदम क्या बोल रहा है परमेश्वर के सामने? आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला सृजनहार परमेश्वर, उससे आदम क्या कर रहा है? रिबेल कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है और उस परमेश्वर को बता रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसी ने मुझे वो फल खिला दिया। 13 वचन के अंदर हम लोग देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो स्त्री ने भी इस बात को, इस गलती को माना नहीं। उसने बोला सर्प ने मुझे बहका दिया। अगर ये आदम और हव्वा ने वहां पर दोनों ने अपनी गलती को मान लिया होता, हमें नहीं पता परमेश्वर क्या करते हैं। परमेश्वर का क्योंकि वो सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो कम से कम अपने गलती में ईमानदार हो सकते थे। लेकिन यहां से हम लोग इस बात को देखते हैं, जो दोषारोपण का स्वभाव, जैसे ही उन्होंने वो फल खा लिया, पाप उनके अंदर प्रवेश कर गया और आदम ने स्त्री के ऊपर दोष लगाया और स्त्री ने सर्प के ऊपर दोष लगा दिया। यहीं से हम लोग इस बात को देखते हैं कि मानव स्वभाव के अंदर ये दोषारोपण आ गया। और आज भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे जो परिवार उनके अंदर डिवोर्स होते हैं, दोषारोपण की वजह से, और बहुत सारे जो रिलेशंस हैं उनमें कड़वाहट आती है और एक दूसरे के साथ जो संबंध टूटते जा रहे हैं। आज इंसान स्वार्थी हो गया है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर क्या कर रहा है? सिर्फ कमियां निकाल रहा है, दोषारोपण वो कर रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और इंसान आज ऐसा बोलता है हर बात में, चाहे उसकी गलती हो भी, अगर वो एक्नॉलेज कर ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं, सुलझ सकती हैं। लेकिन वो क्या करता है? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति को ब्लेम करता है, दूसरे वाले व्यक्ति को जज करता है। इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हम लोग इस बात को जानते हैं, आज हर इंसान जब अपनी बात आती है तो एक वकील बन जाता है, एक एडवोकेट की तरह वो अपने आप का बचाव करता है, अपने पक्ष को रखता है और अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूं,
मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जबकि उसकी गलती भी हो तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पाप की वजह से उसका स्वभाव ऐसा हो गया है। और जब सामने वाले किसी व्यक्ति की बात होती है तो एक जज बन जाता है, तो क्या करता है, सीधा फैसला सुना देता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती सामने वाले व्यक्ति की थी। चाहे हम लोग इसमें परिवार की बात करें, चाहे पति पत्नी की बात करें, चाहे हम लोग कहीं पर भी इस विषय में बात करें, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करता, अपने आप बचाव करता, अपनी सुरक्षा करता है, और सामने वाले के ऊपर क्या करता है, जज बनकर फैसला सुना देता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। और जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रोकन फैमिलीज हम लोग देखते हैं, बहुत सारे रिश्ते जो है टूट रहे हैं, बहुत सारे परिवारों में जो डिवोर्स है, डिवोर्स आज परिवारों के अंदर आम समस्या बनती जा रही है। और जो परमेश्वर ने पति पत्नी को जो है आशीष के लिए उनको परिवार को बनाया था, लेकिन आज वही परिवार एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। बाइबल इस विषय में हमें सिखाती है कि दूसरों पर दोष न लगाना। और हमने पहला जो रेफरेंस देखा वो पुराने नियम से देखा, अदन की वाटिका का रेफरेंस हम लोगों ने उत्पत्ति की पुस्तक से देखा, और नया नियम यीशु मसीह इस विषय में हमें क्या सिखा रहे हैं, विश्वासियों को क्या बताना चाहते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय 1 से 5 वचन, यीशु मसीह ने बोला, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? एक कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें पहले अपनी आंख से क्या करना है, लट्ठा निकालना है, तब हम अपने भाई की आंख का तिनका, यानी तिनका मतलब छोटी गलती, छोटी सी कोई गलती सामने वाले के जीवन में, हम लोग उसको भी बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा यानी एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। और आज इंसान का स्वभाव ऐसा होता जा रहा है, वो इंसान पाप की वजह से स्वार्थी होता जा रहा है कि उसको अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कमी भी उसको नजर नहीं आती, लेकिन सामने वाले की अगर जीवन में कोई छोटी सी गलती भी है तो उसके ऊपर वो दोष बड़ी आसानी से लगाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। यहाँ पर दो फोटो को मैंने लगाया है, एक में एक पति पत्नी बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, और दूसरी एक महिला जो है अपने कपड़ों को सुखा रही है। और ये महिला जो है, इसका परिवार कुछ समय पहले ही यहाँ आकर इस परिवार के सामने रहना उन्होंने शुरू किया है। तो एक नया परिवार है, जो इस परिवार के, जो ये परिवार काफी समय से यहाँ पर रह रहा है, उनके सामने नया परिवार आकर रहने लगा। और ये जो पति पत्नी है, ये अक्सर इस बारे में अपने खाने की टेबल पर इस महिला को, शीशे की एक विंडो इनके सामने लगी है, वहां से इस महिला को देखते हैं, और देखते हैं पति पत्नी जो है, यहाँ पर लिखा है, एक पति पत्नी रोजाना अपने नए पड़ोसी के बारे में खाने की मेज पर बातचीत करते हैं। ये पत्नी जो है अपने पति को कहती, देखो शायद इस महिला को कपड़े ठीक से वॉश या धोने नहीं आते, इसके कपड़े कितने मैले दिखाई देते हैं। तो ये महिला जो है रोजाना अपने कपड़ों को, उसका सुखाने का टाइम उसी समय होता था जब ये लोग अपना सुबह का नाश्ता ये लोग कर रहे होते थे, और इनकी ही जहां ये नाश्ता कर रहे थे उनकी टेबल से सामने एक विंडो थी, इस विंडो से इस महिला को रोजाना वो देखते थे। और रोजाना जो है पत्नी अपने पति को बोलती, देखो इस शायद ये महिला जो नई हमारे पड़ोसी आई है, इस पड़ोसी महिला को ठीक से कपड़े धोना नहीं आता, उसके कपड़े जो हैं कितने देखने में मैले दिखाई देते हैं। ऐसा लगभग 1 महीने तक ये लोगों ने इस विषय पे बातचीत की। 1 महीना के बाद पत्नी जो है अपने पति को बोलती है, देखो इस महिला ने कपड़े धोना सीख ही लिया, आखिर में इस महिला ने कपड़े धोना ये सीख ही गई, आज इसके कपड़े एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। इतनी देर में पति ने अपनी पत्नी को बोला, आज मैंने उस खिड़की के शीशे की सफाई की है जिससे तुम रोज इस महिला को देखती थी। तो यहाँ पर कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, ये पत्नी जो है एक विंडो लगी उस शीशे से इस महिला को देखती है, और इस महिला के कपड़े तो पहले से साफ होते थे, लेकिन जो विंडो का जो शीशा था वो काफी समय से उसको किसी ने साफ नहीं किया था, उसकी डस्टिंग नहीं की थी, और वो शीशा गंदा था,
इसलिए अब महिला के कपड़े भी उसको गंदे दिखाई देते थे, मैले दिखाई देते थे। और आखिर में हम लोग देखते हैं यहाँ उसके पति ने जब उस शीशे को साफ कर दिया तो उसके कपड़े भी उसको साफ दिखने लग गए। इसका कहने का अर्थ ये खाली एक काल्पनिक कहानी है, और काल्पनिक कहानी के द्वारा हम लोग इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार प्रॉब्लम जो है दूसरे की साइड में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी ही साइड होती है। जैसा कि अभी हमने पिछले कुछ वचनों में पढ़ा, मत्ती उसका 7 अध्याय के अंदर हमें पहले अपने आंख से लट्ठा निकालने की आवश्यकता है, तो हम लोग सामने वाले की आंख का तिनका बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी कमियों को निकालें, हम अपनी कमियों के ऊपर काम करें। सामने की कमी निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन सामने वाले की अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। तो हमें क्या करना है, पड़ोसी आज के बाद आप जब भी बातचीत करें, अपने परिवार में बातचीत करें पति पत्नी के रूप में, तो दूसरे लोगों की अच्छाइयों के ऊपर बातचीत करें। दूसरे लोगों के अंदर क्या अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां ढूंढें, क्योंकि आपके और मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं थी जिसके कारण यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आया। हम लोग पाप से भरे हुए थे। यीशु मसीह ने लिखा है रोमियोस का 5 अध्याय 8 वचन में कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी उसने प्रेम को उस समय पर हमारे ऊपर प्रकट किया जब हम पापी ही थे, वो सही समय पर हमारे लिए मरा। तो हमें भी क्या करने की आवश्यकता है, हमें लोगों के अंदर अच्छाइयां ढूंढने की जरूरत है, और लोगों के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं। तो आज से हम अपने आप को, अपने हृदय को बदलें। कलीसिया के अंदर भी लोगों के अंदर जितना हो सके अच्छाई ढूंढें, अच्छी बातों को ढूंढें। और अगर हम लोग लोगों के अंदर अच्छी बातों को ढूंढना शुरू करेंगे, उनकी तारीफ करना सीख जाएंगे, तो एक और बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि जो हम लोग बोएंगे वही हम लोग काटेंगे। अगर हम लोग लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम लोग ज्यादा शांति से रहने वाले लोग हैं, ज्यादा प्रेम करने वाले लोग होंगे, और ज्यादा यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे सामने एक रोल मॉडल देता है, और वो हमारा रोल मॉडल कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है। हम लोग जो हमारे पास्टर हैं, पादरी हैं, चर्च के जो एल्डर्स हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वो हमारे रोल मॉडल नहीं है। हमारा रोल मॉडल एक ही है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राण को दिया है। कोई व्यक्ति ने आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राण को नहीं दिया। अगर यहाँ पर हम लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे सामने एक सिद्ध व्यक्ति है जिसको हम लोग रोल मॉडल मान के उसके पीछे उसका अनुसरण कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस बोलता है कि तुम मुझसी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह सी चाल चलता हूं। तो यीशु मसीह की जैसी वो चाल चलता था। और हमें बाइबल में इसलिए हम लोगों को बाइबल दी गई है ताकि हम यीशु मसीह के स्वभाव को जाने और उसके स्वभाव में बनते चले जाएं। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 3, 4 और 5 वचन में इस तरीके से बताया गया है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। बहुत सारे लोग हैं, आज झूठी बड़ाई उनको चाहिए, उसी के लिए सब कुछ करते हैं। पर दीनता से, आज इंसान के अंदर दीनता दिखाई नहीं देती, लेकिन घमंड ही घमंड से इंसान भरा हुआ है। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आज इंसान अपने से बेहतर किसी को समझता ही नहीं है। उसको लगता है सब पूरी दुनिया उसी की वजह से चल रही है और पूरी दुनिया में उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। लेकिन लिखा है दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, सामने वाले को अच्छा समझो। जब हम आप विश्वासी लोग एक दूसरे को अच्छा समझेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम, और सामने वाला भी ऐसा ही व्यवहार करेगा, तो हमारी जो कलीसिया है, हमारा जो परिवार है, परिवार में अगर पति पत्नी एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें, बच्चे एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें, तो एक अलग ही माहौल हमारे परिवार का होगा, हमारी कलीसिया का होगा, हमारे समाज का होगा। हर एक अपनी ही हित की नहीं, अपने भलाई की बात नहीं, वरन दूसरे की हित की भी सोचे। आज इंसान, बहुत सारे लोगों को आप लोग जानते हैं, वो लोग जब खाना सर्व किया जाता है, कहीं पर भी किसी पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, चाहे वो कलीसिया का फंक्शन हो या कहीं पर भी, तो वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी प्लेट को इतना भरते हैं, बस अपना अपना अच्छे से अच्छा खाना उनको मिल जाए, दूसरे वाले की उनको कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल, यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह सेवा टहल करने आया, सेवा कराने नहीं आया, वो सेवा टहल करने आया, वो सेवा करने के लिए आया। तो हमें अपने से बेहतर दूसरे को समझना है और अपने ही हित की नहीं, दूसरे की हित की भी चिंता करनी है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 10 वचन में हमने इस बात को पहले भी पढ़ा,
फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह के का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला यानी शैतान, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो दोष लगाने वाले के बारे में हमने शुरुआत में बात की, कौन है? शैतान है। तो जब हम लोग दोष लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हम लोग किसकी संतान बन जाते हैं? बाइबल हमें बताती है कि वो कौन है? यीशु मसीह कौन है? प्रेमी परमेश्वर है। यीशु मसीह प्रेम करता है और निस्वार्थ प्रेम करता है, बिना किसी कंडीशन का प्रेम करता है, अगापे प्रेम करता है। और उसने क्या सिखाया है हमें? कलवरी क्रूस पर उसने यही सिखाया हमें, परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे आत्मा, पूरे सामर्थ्य से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, दोष नहीं लगाना है। जब हम दोष लगाते हैं तो हम शैतान के शिक्षा के ऊपर चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसको मौका देते हैं, तो उसको अवसर ना दें। परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।